हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और आप लोगों को एक नया चैनल मिशन टीचर ऑफ बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये फर्स्ट एपिसोड में शुरू करने जा रहा हूँ। होपफुली आप लोग बहुत पसंद करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्र की नई शिक्षा नीति। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बट इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। एक्चुअली केंद्र सरकार को नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल बाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया को आरंभ किया है। सो ऑप्शन नंबर ए is the correct answer. Now the next question is, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार कोविड-19 टीकाकरण से, साक्षरता अभियान से, धूम्रपान निषेध से या शराबबंदी से? इसका आंसर हो जाएगा शराबबंदी। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिहार पुलिस ने वर्ष 2022 में अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार को आरंभ किया है, जिसमें राज्य में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के साथ शराबबंदी के नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है? निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है? ऑप्शन इज राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या ऑप्शन डी इज भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय विल बी द करेक्ट आंसर। एक्चुअली राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बन गया है, जिसको एनएसओ भी बोलते हैं, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ मिला दिया गया है। इस विलय को सरकार ने 23 मई 2019 को मंजूरी दी थी। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज, आर्थिक संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईआईपी, इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडियन इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, इंडियन इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एक्चुअली आईआईपी भारत का एक सूचकांक है जो एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खनन, बिजली और विनिर्माण के विकास को दर्शाता है। यह सीएसओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका पूर्ण रूप औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हिंदी में और इंग्लिश में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जगदीशपुर इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज, तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम। विलोमता का मतलब कि अपोजिट, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन,
एक चीज़ जब बढ़ने से एक चीज़ दूसरा चीज़ डिक्रीज करे तो उसको बोलते हैं विलोमता। तो इसका जो है तापक्रम विलोमता का अर्थ बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली ऐसा होता है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होता है, बट इस केस में तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शिलभद्र, विजयसेन, जीवक, मनु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवक। जीवक बिंबिसार का चिकित्सक था। एक्चुअली मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। जीवक को बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के उपचार के लिए उनके दरबार में भेजा था। अतः जीवक ने भगवान बुद्ध को भी उपचार किया हुआ था। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, ऑप्शन ए इज द मलिक हुशामुद्दीन, ऑप्शन बी इज इब्न बख्तियार खिलजी, सी इज इब्राहिम और डी इज द दरिया खान नुहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी खिलजी इज द करेक्ट आंसर। इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता के संस्थापक खिलजी ने 1193 से 1202 के बीच 1193 से 1202 के बीच में 1202 के बीच में संपूर्ण बिहार का अधिकार कर लिया था। इस दौरान उसने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विहार को नष्ट कर दिया था। कालांतर में उसने बंगाल, असम के कुछ क्षेत्रों को उसने अपने नियंत्रण में ले लिया था। सो इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार तथा उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर वर्ष 1920-21 में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनाए गए थे। इस पद पर नियुक्त होने वाले और वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले ये भारतीय थे। वर्ष 1915 में ये बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने हुए थे 1915 में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्ध एवं कान्हू। सिद्धू एवं कान्हू। सिद्धू एवं कान्हू। 19वीं सदी में जनजातीय विद्रोहों में संथाल का विद्रोह 1855 to 56 सबसे प्रभावी विद्रोह था। इसे संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता है। हूल का शाब्दिक अर्थ है विद्रोह या बगावत। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। सो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एंड कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो है इसका सबसे मेन आकाशीय पिंड है जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
सूर्य जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। ये कालाशोक के राज्यकाल में ये हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया हुआ था? दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, सिकंदरा में और या आगरा में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सिकरी इज द करेक्ट आंसर। यह अकबर द्वारा बनवाया गया एक प्रार्थना कक्ष था तथा मीटिंग रूम भी कह सकते हैं, मीटिंग रूम भी था। मूल रूप से यह जगह सुन्नी मुसलमानों के एकत्रित होने तथा चर्चा करने के लिए बनवाई गई थी। हालांकि अन्य धर्म संप्रदाय तथा अनुयायी के बीच छोटे मोटे मतभेद नियंत्रण से बाहर होने पर यह कमरा सबके लिए खोल दिया गया था। सो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्य समाज की स्थापना हुई थी? कौन सी ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन इज 1875, 1870, 1880, 1865। तो ऑप्शन ए 1875 इज द करेक्ट आंसर। 1875 इज द करेक्ट आंसर। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में दयानंद सरस्वती ने की थी। 19वीं शताब्दी के तीसरे चरणों में भारत में जागृति के जो चतुर्दिक आंदोलन आरंभ हुए उनमें आर्य समाज का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आर्य समाज के कुछ 10 सिद्धांत थे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1875 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज निम्न में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? सो इसका आंसर हो जाएगा अशफाकुल्ला कांड संबंधित थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी संबंधित थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी। सूर्य सेन इससे संबंधित नहीं थे। सो सूर्य सेन विल बी द करेक्ट आंसर। 9 अगस्त 1925 को घटा काकोरी कांड एक ट्रेन लूट से जुड़ी घटना है। इसको हमेशा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और अन्य कई क्रांतिकारियों के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन याद रखना है। आंदोलनकारियों ने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था। जब ट्रेन लखनऊ से करीब 8 मील की दूरी पर थी तब उसमें बैठे 3 क्रांतिकारियों ने गाड़ी को रुकवाया और सरकारी खजाने को लूट लिया। सो ऑप्शन सी सूर्य सेन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इन्वॉल्व इसमें नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 3, भाग 2, भाग 4 या भाग 1। तो भाग 3 जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भाग 3 इज द करेक्ट आंसर। ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज पंचायती राज्य को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संशोधन किया गया? पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा भारतीय संविधान संशोधन? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का क्वेश्चन ऑप्शन ए 73rd संशोधन। 73वां संशोधन किया गया था पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो इसका ऑप्शन है द हेग, लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द हेग इज द करेक्ट आंसर। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। इस न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया है। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश पैनिकल रामाराम थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश पैनिकल रामाराम थे। सो ऑप्शन ए, द हेग इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 इज जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये किस सूची में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची। सूची जैसे ऑप्शन है समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची, राज सूची। तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची इज द करेक्ट आंसर। नाउ 20 एंड लास्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है ये विदेश नीति से संबंधित है। इसमें फॉरेन पॉलिसी के बारे में सारा मेंशन किया हुआ है। इसका वी कैन से कि 4 पार्ट्स है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा या राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत सम्मानपूर्ण संबंध, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि, न्यायालय या फिर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता। कोई लड़ाई हो तो इसको मध्यस्थता करने के लिए या इसको निपटारा करने के लिए प्रोत्साहन देने का या प्रयास करने का, ये सब के सब अनुच्छेद 51 में इंक्लूडेड है, इसके अंदर में निहित है। सो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। सो दिस इज द 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन था जो हमने एक कोशिश किया था कि आप लोग एक फास्ट रिकैप कर ले क्वेश्चन का। होपफुली ये पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज में कंटिन्यूसली आप लोग को ऑलमोस्ट 10,000 क्वेश्चन इस पर अपलोड किया जाएगा, आपसे डिस्कस किया जाएगा। और थैंक यू इसके लिए, आप लोग को देखने के लिए।